हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासिनी। आज मैं आपको सिखाऊंगी बंदिश करना। देखो मतलब बंदिश कैसे है, मतलब जो आप घेराबंदी करते हैं ना। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ घेराबंदी सिखाओ, क्या हम घेराबंदी कैसे करें। तो मैं घेराबंदी सिखाऊंगी, क्योंकि देखिए शक्तियाँ तो सब सुल्तान जी ले रहे, लेकिन मैं घेराबंदी आपको सिखाऊंगी कि इस घेराबंदी पूजे में, जैसे हम कोई भी जाप शुरू करते हैं उसकी घेराबंदी कैसे करते हैं। मेरे बहुत से जिन्हों को मैंने शक्तियाँ दी उनको घेराबंदी समझ में नहीं आता है। उसके पहले मैं कुछ बताऊंगी कि अभी आपको सच्ची बोलूँ ना, ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां होती हैं या लड़के ही रहते हैं। हालांकि अभी मुझे कुछ 2 दिन से नाला सोपारा से कोई नेहा करके मैसेज कर रही थी, बोली मैं बिगनी मॉडल हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने बोला क्या काम है बताओ। तो मुझे बोलती है कि मुझे बस बिगनी मॉडल बताया। मैं बोले क्या है बोलो। तो बोलती है मुझे कामाख्या का मंत्र चाहिए। मैं मंत्र नहीं देती हूँ, शक्ति देती हूँ। ये तो यूट्यूब पर मैं सबको बोल चुकी हूँ कि मैं शक्तियाँ देती हूँ। तो बोलती ठीक है, तो पैसों को कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे शक्तियाँ दे दो। मैंने ठीक है, तो आप ले लो कामाख्या त्रिपुर सुंदरी, और अगर ज़्यादा बेटर चाहिए तो बोलती मेरा बॉयफ्रेंड है 2 महीने से मुझसे बात नहीं करा। मैंने तो ठीक है, आप वशीकरण करवा लो या सुल्तान जिन ले लो, है ना ऐसे। तो अभी मुझे क्या मैसेज कर रही है आज कि आप लोगों से झूठ बोल के आप पैसे लेते हो, आप लोग गंदा काम करते हो और मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगी। कर दो ना, वीडियो वायरल करेगा। मैं एक बात बताती हूँ, यूट्यूब चलाते हैं हम, यूट्यूब पे एक भी बंदा मुझे ये बोल दे कि आज तक विद्या देवी ने किसी से जिद किया है कि भाई मुझसे काम करो। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि मुझे उसका नाम एक्सपोज करना है, क्योंकि मुझे उसका नाम लेना ही नहीं ऐसी फालतू लड़कियों का। जो आपको भी सबको ये पता है कि जो बिगनी मॉडल या कोई भी होती है, हमको उसके काम से कोई मतलब नहीं। देखो सबका अपना अपना काम होता है, सबके काम की अपनी इज्जत है। मैं किसी के लिए, लड़की के लिए गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जो सब लोग बातें करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कभी किसी की लड़की की बेइज्जती नहीं करूँगी इस मामले में, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ इंसान कोई कैसा काम करता है, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो उसने बात मुझे कही ना कि गलत बोल रहे हो, इस बात पे मैं एक ही बात बोलूँगी, विद्या देवी ने मुंह पे बोला है कि मैं तो शक्तियों का 50,000 से लेकर लाख 2 लाख 5 लाख की शक्तियाँ देती हूँ, जिसको गरज है लो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। झूठ कहाँ बोला मैंने? ऐसे कुछ नहीं, ऐसे सब कुछ काम धंधा रहता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, दूसरों अघोरियों का नहीं मालूम है, लेकिन विद्या देवी से नहीं पंगा लोगे तो ही बेटर है, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ। और आज मंगलवार है, आज ही हमने सोचा है कि आज सोचा कि अब स्नेहा आई है, उसको पूजा सिखा रही। मैं एक खुशी की बात ये बताऊँगी कि स्नेहा ने आज से उसको खुद भी आईनी अमलेट की शक्तियाँ दिखना चालू होंगी। आज मैं उसको अपने साथ बिठा के आज से लेके फ्राइडे तक 1.25 लाख नादे अली, 1.25 लाख बगलामुखी मंत्र, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सिद्ध करवाएंगे। मैं खुद भी मंत्र करूँगी। सबका काम भी हो चुका है ग्रुप वालों का। मेरे जिन लोगों ने थोड़ी बहुत उल्टी बात की है उनको सबक भी मुझे सिखाना है, क्योंकि मुझे गलत बात पसंद नहीं है। जो लोग मेरे पास काम कराने थे, शक्तियाँ देते ना, उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन इस लड़की की बातों की दाद दूंगी। मैंने उसको कहा कि मैं शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ। शक्तियाँ सिद्ध करके करना क्या रहता है? सिर्फ जो हम प्रोसीजर बताते हो, मंत्र पढ़ के सिगरेट अगरबत्ती लगा के विश करने रहता है। मैंने कहा मेरा सीधा बात है, आपने मुझे पूछा, मैंने आपको बताया, है ना। उसने क्या कहा मालूम है? मैंने उसको कहा कि जो बाबा लोग होते हैं, नाला सुपारा कहीं भी बाबा लोग हैं, तुम उसके पास जाओगी वशीकरण कराने, वो तुमको अपने साथ सुला लेंगे, वो चलेगा। और यहाँ हम इज्जत से मुंह खोल के बताते हैं, सीधी बात है। अगर यूट्यूब पे आप कोई काम डाल रहे हैं, हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ें लगेंगी, तो आप आपकी मर्ज़ी देना नहीं देना, है ना। तो क्या बोलती मालूम मुझे कि बाबा लोग तो हमसे काम करवा के हमारा काम करते हैं ना, आपके जैसा पैसा थोड़ी ठगते। आप ये देखिए मतलब अपनी इज्जत जाए चली जाए चलेगा, वो चलेगा, क्योंकि वो बाबा बंद कमरे में कर रहे हैं। और मुझे बोलते हैं आप ठग रहे हो। क्या ठगा? मांगा मुँह से पैसा? मतलब कितनी बड़ी बात बोलती मैं तो अपने बल पे काम करती हूँ। तो क्या मैं किसी के बल पे काम करती हूँ? अरे सीधी बात है। मैंने उसको कहा तुम जो काम करती हो, तुम भी जाती हो मॉडलिंग करने, XYZ फ्री में करती हो क्या? मॉडलिंग में सिर्फ पैसों के साथ और क्या करना रहता है पूरी दुनिया जानती है। मैंने उसको कहा अगर मैं गलत होती तो ये सारी फ़ोटोज़ कहीं बांट नहीं देती लोगों को कि देखो नाला सोपारा कहाँ दूर है। और उसके बाद पता नहीं है जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे मेरे कम से कम 500 कस्टमर है। अगर अब ये वीडियो सुनने के बाद तो 500 कस्टमर मेरे को नंबर मांगे कि मैं दीदी उसका नंबर तो दो, हम उसको बराबर करते हैं। तुमको नाला सोपारा में घींच के पकड़ के गिरा के मारेंगे तुमको, जैसी औरतों को। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा जो काम है सब जानते हैं। लेकिन नहीं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ हर औरत के लिए। ये सब अच्छी बात नहीं है। आपको जो करना है करो, या किसी को भी काम कराना है करो, नहीं कराना है मत करो। विद्या देवी ना किसी को भुलाने जाती है ना करती है, अपना वादा बखूबी पूरा करती है। झूठ वो इंसान बोलते हैं जिनके मन में पाप रहता है। मैं झूठी हूँ नहीं, मेरे में अवदम है शक्तियाँ सिद्ध करके देने का। जो मुझ पर विश्वास करता है आगे बढ़ता है, जो मुझ पर विश्वास नहीं करता है
उसकी तो बैंड अच्छे से बजती है। मैंने आज ही ग्रुप में मैसेज डाला कि ग्रुप वालों का काम हो चुका है, उन लोगों को तो मैसेज आ जाएगा। और 5 या 6 तारीख को मैं निकलने वाली हूँ खुद उन लोगों से मिलने जिन लोगों की पड़ ग्रुप में ज़बान चलती है, जानबूझ के, मतलब जैसे कि मुझ पे एहसान कर रहे हैं, काम खुद दिया और मुझे ऐसा जताते जैसे उनके घर का सारा ठेका मैंने ही लेके रखा है, मेरे पर ही, मतलब मेरे बल पे उन लोगों ने सब किया था, है ना। तो उनको ज़रा ये बात फेस टू फेस करनी है उनकी। तो मैं ऐसी बैंड बजाऊँगी कि पहले तो मेरे आदमी पहुँचेंगे वहाँ पे और उनको फिर मैं करूँगी कि मेरे को पहले सवाल करना है कि काम तो हम सबका करेंगे, लेकिन ये बात तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। पुणे जाने वाली हूँ, राजगुरु जाने वाली हूँ, नासिक जाने वाली हूँ, अहमदाबाद जाने वाली हूँ। इन लोगों को दिखाना है, क्योंकि अपने जंगल में तो हर कोई शेर होता है। शेर तो तब हो जब तुम्हारे जंगल में हम आए। ज़बान बहुत चलती है ना। अब देखो क्या करेंगे, साला किसी की ननद का दुकान नहीं चल रहा है, किसी का आदमी किसी के साथ सो रहा है, वो हो रहा है, पूरे गांव का काम हमसे करवाने का है ना। मेरे लिए क्या बोलना है, मैं सबका काम कर रही हूँ। साला सबको बेटी मानो, बहन मानो, ये करो, उसके बाद लोग हमारे गांड में घुसते हैं, जबान लड़ाई करते हैं। ये भूल वो सोचते हैं कि हम क्या उखड़ पाएंगे। मैं बताऊँगी। पहली बात देखिए, यूट्यूब पे कोई भी काम करता है ना, आप लोगों का आपसे फोर्स नहीं करता। मैं अपनी लड़ाई नहीं कर रही हूँ, पूरी यूट्यूब पे जितने पंडित हैं सबके लिए बोल रही हूँ। कोई आपके पास नहीं आता है, कोई आपके पास नहीं आता है, आप सबके पास जाते हो। आपको नहीं है तो विश्वास मत जाओ, लेकिन पंडितों से पंगा मत लो, क्योंकि अगर हम बना सकते हैं ना तो बिगाड़ना हमारे लिए चुटकियों का काम है। ये बात पक्की है, ये देख लेना। और मैंने पहले ही कहा है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा आप सबका बिगड़ेगा। उसके आगे फिर मुझे इस बात का दोष बिल्कुल नहीं देने का कि क्या है ये जो सब लोगों ने हरकत की है ना, वहाँ तक मैं देखो क्या करते हो। दूसरी बात, चलो घेरेबंदी की बात करते हैं तो छोड़ो, मुझे जो करना है आज रात से हम शुरू करेंगे और जो काम करेंगे वो बहुत बड़ा होगा। घेराबंदी कैसे करने का है, जब आप बैठते हो पूजे पे, कोई भी एक आसन लीजिए, कहीं पे भी, एक बंद कमरे में या मंदिर के सामने। हम तो सारा काम मंदिर के सामने करते हैं, मैं कभी कोई बंद कमरे में नहीं। हाँ, जिन्नातों का काम रहता है तो बंद कमरे में, नहीं तो मंदिर के सामने ही बैठती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे नहीं बैठने देते। झूठ नहीं बोलूँगी, अगर कोई मेरे साथ है तो ठीक है, क्योंकि पहले जो लोगों ने मुझे जहर दे चुके हैं तो उनको मुझे बंद कमरे में बैठने नहीं देना। वो सीधा बोलते हैं मम्मी आप यहाँ बैठ के हमारे सामने करो, जो पूजा करनी है करो, बंद कमरे में कोई पूजा नहीं करने का, ऐसी बात है। तो हम यहाँ पे जो पूजा करते हैं तो घेराबंदी इस तरह से करनी है आपको कि आपको एक आसन लेके बैठना है। एक आसन लेके आप बैठिए। आसन लेके बैठने के बाद घेरेबंदी की शुरुआत कैसे होती है, आप जिधर बैठ रहे हैं उस जगह से आपको, जब तक आपका पूजा पूरा नहीं होता तब तक आपको उस जगह से उठना नहीं है। हम घेराबंदी करना इसलिए सिखा रहे हैं कि जब तक आपकी पूजा पूरी नहीं होती, आपका मंत्र पूरा नहीं होता, तब तक उठना नहीं। तो पहले आपको आसन लेके बैठना है, उस जगह को पवित्र करना है, हाथ में पानी या लेके संकल्प करना है कि हम इस काम से ये मंत्र करने जा रहे हैं। अगर दुश्मनों के लिए कर रहे हैं, अगर दुश्मनों की बैंड बजानी कुछ करनी तो लाल चंदन की माला से करनी है, नहीं तो बाकी किसी मंत्र से। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सब माला अवेलेबल नहीं है तो रुद्राक्ष की माला हर तरह के काम आती है, हर काम में काम आती है। उसके बाद बॉडी वाले, हम तो बॉडी वाले शख्स को पहले अगर 9 अगरबत्ती सिगरेट लगाते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, फिर अपने गुरु के नाम का जाप करते हैं 11 बार। ओम गणेशाय नमः का जाप करते हैं 11 बार। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं 11 बार। बटुकाय नमः का 11 बार जाप करते हैं। उसके बाद हम काल भैरव का, ये सारा कुछ करने के बाद आपको ये क्या बोलते हैं, जाप करने के बाद आपको अपना गुरु मंत्र पढ़ना है। जो घेराबंदी के लिए आपको गुरु मंत्र दिया रहेगा, वो गुरु मंत्र पढ़ के, एक माला गुरु मंत्र या 11 बार गुरु मंत्र पढ़ के अपने हाथों पे दम करके पूरे घेरेबंदी करना है। मतलब ऐसे जहाँ घड़ी की सुई घूमती है, अपने हाथों पे दम करके, घड़ी सुई के दम से करके 3 बार ज़मीन पे हाथ पटकना है। पटकने के बाद फिर आप अपनी पूजा शुरू कीजिए। पूजा शुरू करने, क्योंकि घेराबंदी करने से चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो आपकी घेरे में नहीं आएगी, चाहे सांप बिच्छू जो भी हो आपके घेरेबंदी के अंदर नहीं आएगी। उसके बाद आप जब पूरी पूजा, अपना जाप पूरा कर लें, जो भी आपका जाप, एनीथिंग, आप अपना जाप पूरा कर लें। जाप पूरा करने के बाद जब आपका सब हो जाए, उसके बाद भगवान से विनती कीजिए कि हम ये काम, इस काम के लिए हमने ये काम पूरा किया है, मैं अपने गुरु के नाम से बोल रही हूँ कि ये काम मेरा पूरा हो। एक और बात, आप जिस गुरु से सीखते हैं, करते हैं, इसमें नियम रहता है कि ज़िंदगी में कभी अपने गुरु, चाहे गुरु अनपढ़ भी क्यों ना हो, अपने गुरु को कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु का अपमान मतलब भगवान का अपमान होता है। भगवान उसका आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद हमेशा उससे छीन लेते हैं। उसके बाद जब आपका पूजा पूरा हो जाए तो फिर से गुरु मंत्र करके, जो आपने जिस मंत्र से घेराबंदी की, उस मंत्र को वापस से पढ़ के हाथ में दम करके फिर उल्टे घुमाना है। मतलब जैसे घड़ी की सुई सीधी घूमती है तो आप घेराबंदी किए, फिर घेराबंदी खोलना है तो उल्टा हाथ घुमाना है। उल्टा हाथ घुमा के फिर 3 बार
दम करके, मतलब ज़मीन पे 3 बार हाथ पटक के उसके बाद आप उड़ जाइए। इस तरह से होती है घेराबंदी। और उसमें जो भी मंत्र आप करोगे ना 101% सिद्ध होगा। उसके बाद भगवान को अगरबत्ती लगाइए, विनती कीजिए अपने बातों की, आपका काम परफेक्ट होगा। और यूट्यूब पे ही मैं बोलती हूँ कि अगर आप सबको कुछ भी चीज़ें ऐसे सीखनी है, कुछ भी बातें, तो मेरा नंबर है 9004419917। मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरे को जो छोटी मोटी चीज़ें वो सिखा सकती हूँ, लेकिन उसके पहले आप कोई भी छोटी मोटी पहले शक्ति लीजिए, क्योंकि शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ये जो हम घेरा करते हैं ना, वो घेरा करने पे शक्तियाँ वहाँ के खड़ी रहती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ें ना करें, नहीं तो आपकी जान मान को नुकसान हो सकता है। क्योंकि कोई भी शक्ति अगर आप पर हावी हो गई तो आप उससे अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो बस अब ये चीज़ें मैंने सिखाई आज पहली, अब आगे फिर देखूँगी मुझे क्या सिखाने जैसा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें बिल्कुल ना भूलें। और ये इस बातों का ध्यान रखने, जैसे बिगिनी मॉडल हैं उनको भी, कि काम कोई गंदा नहीं होता है, सब अपना काम करते हैं, है ना। अगर हम पूजा पाठ के नाम पे पैसा लूटते हैं तो तुम अपने कपड़े उतार के लोगों से पैसा लूटती हो। बात तो एक ही है, हम में सारे नंगे हैं, मुझे इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो अघोरी हैं, हम तो जन्म जात के नंगे हैं। हमारे नाद में लगोगी ना तो हम तुमको पूरा नंगा कर देंगे। ये बात याद रखना। जय माता दी।